जय माता दी। कैसे हैं बच्चों? सब मस्त। कल क्या कंप्लीट किया था हमने? एडजेक्टिव, राइट। आइए तो आज देखते हैं एडवर्ब। ठीक है, आज हम आप देखेंगे एडवर्ब को। क्या बच्चों? एडवर्ब, राइट। देखो अब एडवर्ब को पहचानने का पहला तरीका, describes verbs, adjectives, adverbs, right? And the second point, have degrees, right? Next, can't become subject, object, complement, right? ध्यान समझिए। yes, can't become subject object, right? yes, can't become subject and object, right? clear? किसको किसको डिस्क्राइब करेगा एडवर्ब? आप अच्छे से जानते हैं, इट मॉडिफाइज वर्ब, an adjective, a verb, an adjective and another adverb in the sentence, right? adverb तीन पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और सेंटेंस में आए हुए दूसरे एडवर्ब्स को। कंफर्म? वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को। क्लियर? हैव डिग्रीज, आप जानते हो इसमें भी क्या होती है बेटा? डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, राइट? डिग्री होती है। ये दूसरा तरीका है एडवर्ब को पहचानने का कि एडवर्ब में डिग्री होती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में, राइट? और नेक्स्ट क्या है बेटा? कांट बिकम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब भी कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं आएगा। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन नहीं करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस विच वन इज करेक्ट और विच वन इज इनकरेक्ट, राइट? ही looks happy, right? And the second one is he looks happily, right? सोचिए और बताइए। बोलिए। she looks happy, सही है गलत है? राइट आंसर। ये सेंटेंस आपका क्या है? सही है, और ये सेंटेंस क्या है आपका? गलत है, राइट? रीजन समझ लेते हैं। ही क्या है आपका? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। लुक्स जो वर्ब होती है, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, क्या होगी ये? लिंकिंग वर्ब। क्या होगी? लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब के बाद ये क्या है? एडजेक्टिव। इसका स्ट्रक्चर भी सही है और ये लॉजिकल भी सही है ना, कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन आ सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रीजन, और ये यहां पर बन जाएगा क्या? कॉम्प्लीमेंट,
मेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट बनेगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनेगा, क्योंकि ही की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, राइट। ये सेंटेंस आप देख लीजिए, ये क्या है बेटा? सब्जेक्ट, और ये हमारी क्या है? लिंकिंग वर्ब। एक्शन वर्ब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एक्शन वर्ब नहीं है। और ये हाउ का आंसर है ना, ब्रेवली, हैप्पीली, ठीक है, सिंसियरली, ऑनेस्टली, लगभग सब हाउ का आंसर्स होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, वैसे भी देखो एलवाई भी लगा है ना। अब इसका मतलब नहीं है कि एलवाई लगा है इसलिए एडवर्ब है, बी हैव तो वैसे ही कर रहा है ना। और मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में क्या होता है कि अगर एलवाई लगा हुआ है वर्ड के लास्ट में, तो वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि क्या होगा? एडवर्ब होगा। कुछ कंडीशन छोड़कर, वो आगे हम आप बात करेंगे कि कब एलवाई भी लगा होगा लेकिन एडवर्ब नहीं होगा। कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा कि एलवाई लगा है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, राइट। अब ये एडवर्ब है बेटा, और ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है, कोई एक्शन नहीं शो करती, तो ये सेंटेंस का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, राइट। अगर यहां पर कोई एक्शन वर्ब आती तो सेंटेंस सही हो जाता। ही डांसेस हैप्पीली, आप समझ रहे हो ना, कोई एक्शन वर्ड आता तो सही होने की पॉसिबिलिटी थी। अब लुक्स क्या है बेटा? लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब बाद क्या आया? एडजेक्टिव, एकदम सही है। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है, राइट। और हैप्पीली क्या होगा? क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन यहां तक? बोलिए। तो ये सेंटेंस बेटा हमारा इनकरेक्ट होगा और ये हमारा सही होगा, राइट। फिर आपसे क्या कहा गया कि एडवर्ब क्या करेगा? वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को क्या क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं, हाँ ठीक है। ये सेंटेंस है, he runs slowly, okay। he is very smart, he runs very slowly, राइट। अब देखें आप, सब्जेक्ट हो गया बेटा, वर्ब हो गई, वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? धीरे से जुड़ता है। कैसे था? हाउ का आंसर है ना। और इस वर्ड ने मॉडिफाई किसको किया? वर्ब को। और वर्ब को अगर कोई मॉडिफाई कर सकता है तो कौन होता है? एडवर्ब। तो डेफिनेशन, ये पहला चीज पूरा हुआ कि एडवर्ब ने किसको मॉडिफाई किया बेटा? वर्ब को, राइट। ही क्या है आपका? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन है दोनों में। ये क्या हो गई? आपकी वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब है? तो लिंकिंग वर्ब होगी, राइट। तो ही इज स्मार्ट, वो क्या है? स्मार्ट है। तो स्मार्ट ने मॉडिफाई किसको किया? ही को। ही क्या है बेटा? सब्जेक्ट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी? प्रोनाउन। नाउन ने प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। तो स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव, राइट। कितना स्मार्ट है? बहुत स्मार्ट है ना, डिग्री बता रहा है, राइट। तो वेरी ने मॉडिफाई किसको कर दिया? स्मार्ट को। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। तो यहां पर एडवर्ब ने किसको मॉडिफाई कर दिया? एडजेक्टिव को। दूसरा 1 2 प्रूव हो गया, राइट। नेक्स्ट क्या है कि एडवर्ब एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। ही क्या है? सब्जेक्ट। रन्स क्या है? वर्ब, एक्शन वर्ड है, राइट। एक्शन शो कर रही है। वह दौड़ता है। हाउ डज ही रन? वो कैसे दौड़ता है? ही रन स्लोली, ही रन स्लोली। और तो स्लोली एक वर्ड है जिसने मॉडिफाई किसको कर दिया? वर्ब को। अब वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? केवल एडवर्ब, राइट। कितना स्लो दौड़ता है? बहुत स्लो दौड़ता है। उसके दौड़ने की जो डिग्री है वो क्या? बहुत कम, बहुत धीरे है ना। तो वेरी ने किसको मॉडिफाई किया बेटा? स्लोली वर्ड को। और स्लोली क्या है? एक एडवर्ब है। और एडवर्ब को मॉडिफाई कौन कर गया? सिर्फ एडवर्ब करता है। ये भी प्रूफ हो गया। एडवर्ब को सिर्फ एडवर्ब ही मॉडिफाई कर सकता है,
यहां तक कोई दिक्कत? हैव डिग्रीज, डिग्री होती है इसमें। कांट बिकम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जहां भी एडवर्ब आपको दिख रहा है आप चेक कर लीजिए, वो वहां पर ना तो सब्जेक्ट होगा और ना ही ऑब्जेक्ट होगा। चेक कर लीजिए, एम राइट? कोई दिक्कत? एडवर्ब कंफर्म है, कोई इशू नहीं है ना? ठीक है, एडवर्ब हमने एक फंडामेंटल बेसिक के तौर पर जितना हमको समझना चाहिए हमने समझा, राइट? एकदम कम क्लियर है ना? अब हम आप देखेंगे वर्ब को। किसको देखेंगे? वर्ब। जब मैं इंटर में था तो मेरे गुरु जी थे आदरणीय जेपी सर, तो वो एक बात कहते थे कि जहां में जहां भी जगह पाइएगा इमारत बनाते चले जाइएगा। मतलब समझ रहे? जहां भी आपको काम करने का मौका मिले वहां अपना झंडा गाड़ दीजिए। इतनी ईमानदारी से, इतनी बेहतरी से काम करिए कि आप रहें तब तो आपकी वाह वाह होती ही हो, और आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करने के लिए क्या हो जाएं? मजबूर हो जाएं। मैटर ये नहीं करता किस तरीके से याद करेंगे, रीजन ये है कि हम आप सबको अच्छे थोड़ी लगेंगे, किसी ना किसी को तो चुभेंगे ही ना। तो वही शेक्सपियर साहब की लाइन, लव मी और हेट मी बोथ आर इन माई फेवर। इफ यू लव मी आई विल ऑलवेज बी इन योर हार्ट, एंड इफ यू हेट मी आई विल बी ऑलवेज इन योर माइंड। रहूंगा जरूर, प्रेम करोगे तो दिल में, नफरत करोगे तो दिमाग में रहूंगा, है कि नहीं? तो काम करिए, जहां भी मौका मिले, जो भी आपको ड्यूटीज दी जाए बहुत ईमानदारी से करिए, राइट? और जिंदगी में अगर खुश रहना है तो सबसे रामबाण इलाज यही है। हमको आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। एक अध्यापक को कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, पखना जमा ले। पखना जमाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस वो अपना काम ईमानदारी से करे। मतलब इतनी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाए कि हर बच्चा वाह वाह करते, क्या बात है गुरुजी। समझ में आई बात? बीइंग ए स्टूडेंट, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू योर जॉब वेरी ब्यूटीफुली। समझ गए नहीं? एक छात्र होने के नाते आपकी ड्यूटी होती है कि आप बहुत बेहतरी से वो रोल प्ले करिए। समझ में आई बात बेटा? एक डॉक्टर है तो क्या कुछ अलग से काम करने की जरूरत है? नहीं, बस अपना ईमान, हर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करे बस। समझ गए नहीं? और इस संसार में हर व्यक्ति का अपना काम है। चोर चोरी करेगा, मतलब चोर ऐसा हो ना कि आपसे बात करते करते आपका बटुआ मोबाइल सब मार दिया, आपको पता तक नहीं चला, मतलब आपके मुंह से निकल जाए वाह क्या चोर है यार। मतलब उसके काम ने आपको अट्रैक्ट किया ना भाई, चोर हो तो ऐसा ही हो, चाहे जमाना लग जाए। हाँ, नहीं पता लगा कि आप ट्राई करें तो पकड़ा ही गया, मूझ के देंगे शरीर ये। समझ रहे हो ना बेटा? ऐसे ही बेटा हर एक चीज, हर व्यक्ति का अपना अपना काम है। इसी समाज में कुछ लोग आपका साथ देंगे, कुछ लोग आपकी बुराई करेंगे, कुछ आपकी प्रशंसा करेंगे, सबका अपना अपना रोल है, सब अपनी अपना काम करेंगे। बस वही एक आचरण हमको आपको किसकी तरह रखना है? सूप की तरह। सूप देखे ना, गांव देहात से हम आप हैं, सूप तो देखे हो ना? सूप में क्या होता है? जो अच्छी चीज होती है, अनाज, अच्छा अनाज, वो रुक जाता है, बाकी पहिया उइया सब निकल जाता है। तो आचरण हमेशा किसकी तरह रखिए? सूप की तरह, पानी की तरह। वाटर, वाटर, पानी खासियत क्या है कि जिस भी बर्तन में डालिए उसी का आकार ले लेता है, वो शिकायत नहीं करता है हाँ एमा ससक जाब हम। आप डालिए तो सही साहब, सुराही में डालेंगे सुराही का आकार ले लूंगा, बॉटल में फिल करेंगे बॉटल का आकार ले लूंगा, हाँ सिरिंज में सुई डॉक्टर, उसमें आप खींचेंगे मैं उसमें भी फिट हो जाऊंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ गए ना बेटा? तो पानी से सीखिए सब। जब जो जैसा माहौल मिले उसमें आप अपने आप को ढालने का प्रयास करिए, ठीक है ना?
बेहतर जिंदगी जीने के यही तरीके हैं, और जब तक हम आप एक स्टूडेंट हैं, पूरा दिल दिमाग पढ़ाई में लगा दीजिए। दिल भी एक है और दिमाग भी एक है, लगेगा एक ही जगह, तो जहां मन करे लगा दीजिएगा, चाहे फालतू चीजों में या फिर पढ़ाई में। क्लियर? ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट टॉपिक आज क्या पढ़ेंगे हम आप? वर्ब। ठीक, आइए। It is an activity. Clear? First point. And the second one is doing or happening, right? Even states, right? State of being have different forms, right? Can help other verbs, right beta? These are the attributes of verb, right? पहला बेटा, it is an activity, ये एक एक्टिविटी है, एक्शन को शो करती है, एक्शन को एक्सप्रेस करती है, उसको रेफर करती है, राइट? डूइंग, प्लेइंग, ईटिंग, सिंगिंग, डांसिंग। क्लियर? डूइंग और happening both. It is raining, happening. I am playing. Clear na? Even states, I am well, I am good, I am ill, I am sick, I am hungry, you are thirsty. स्टेट ही तो है महाराज। Have different forms. Good with, oh sorry, go went gone, fly flew flown, right? Cut cut cut, right? Bring brought brought, do did done, etc. Right? Can help other verbs, can help other verbs, ये दूसरी verbs की मदद भी करती है गुरु, स्पेशली हेल्पिंग वर्ब की अगर आप बात करें। I have already told you what is the definition of helping verb. It helps the main verb to identify the tense. For example, for instance, सेंटेंस है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आई, राइट? यहां हमने डैश कर दिया और फिर हमने लिख दिया राइटिंग। क्या लिख दिया? राइटिंग। जरा बताइए कौन सा टेंस है? सॉरी, कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूस। कैसे पता चला कॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूस कैसे पता चला आपको? आईएनजी लग गया, कॉन्टिन्यूस हो गया? हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ बता तो, ये भी लग गया आईएनजी, ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। हाँ, फिर अब आप कहेंगे सर ये तो सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि सर ये जिरंड है, क्योंकि सर ये जिरंडियल सब्जेक्ट है, क्योंकि सर इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, क्योंकि सर उस लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और वो सर एडजेक्टिव है, यही सब कहोगे ना। और फिर आप कहेंगे सर दिस इज सिंपल प्रेजेंट, इसको कहीं कंटिन्यूस नहीं बोल दिए।
मतलब अंजी देख रहे भाग कैसे बोल दिए, अरे पहले चेक कर लो आगे पीछे गुरु। आई आपके पास, यू हैव ओनली 2 वर्ड्स। देखो बेटा, अगर आई राइट होता तो आप कह सकते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई राइटिंग कौन सा टेंस है बता दीजिए आप। कोई टेंस नहीं है बेटा। अब सुनो, चाहे वाज लगा दो और चाहे एम लगा दो। एम लगाओगे तो मामला प्रेजेंट का हो गया, वाज लगाए तो मामला कहाँ का हो गया, पास्ट का। अब ये बताओ, अब टेंस बता सकते हो नहीं? आई एम राइटिंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई वाज राइटिंग तो पास्ट कंटिन्यूअस। किसकी मदद से बताया आपने? इसी की मदद से। और ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है मेन वर्ब। समझाए ना? इसी की तो हम आप बात कर रहे हैं बेटा कि हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प मेन वर्ब्स टू आइडेंटिफाई द टेंस। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब की मदद करना। किस चीज के लिए? टेंस को पहचानने के लिए, टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। कंफर्म है? यहां तक कोई इशू हो तो बताएं। हैव डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब आप समझ रहे हो? राइट, रोट, रिटन, गो, वेंट, गॉन, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, डू, डिड, डन, ईट, एट, ईटन, एटसेट्रा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम बच्चा लोग यहां तक? कंफर्म है ना? तो आज हमने 2 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को कवर किया। किसको किसको? एडवर्ब को और वर्ब को, राइट? मतलब ये एक बेहतर अप्रोच आई थिंक कि बेसिक्स हम आप बहुत से कक्षा 5, 6, 8, 9, 10 में जिसे पढ़ना चाहिए उसमें पढ़ चुके हैं, राइट? अब एक एडवांस जो हमारा आपका अप्रोच होना चाहिए वो कुछ ऐसे ही है, राइट? अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी बहुत सारी वीडियोस हमको आपको मिलने वाली, बहुत सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, राइट? लेकिन मैंने आपसे डे 1 से यही प्रॉमिस किया था कि जो भी हम आप करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और इसीलिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं भाई, बंधु, सखा, मित्र, दोस्त, यार, स्टूडेंट, जो भी आप समझे, हाँ बिल्कुल एक ही निवेदन है कि डेली जो भी लेक्चर्स हैं उसको प्लीज देखते रहें आप। और जब हम आप अपनी बात पूरी कर चुके होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे या किसी भी टॉपिक पर, फिर हमको आपको ये एहसास होगा कि शायद अब इसके बाद कुछ बचा नहीं, राइट? और लेकिन फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि बार बार मन में ही आता है कि अभी ना जाओ छोड़ के, हाँ अभी दिल भरा नहीं, है कि नहीं? ओके बच्चा लोग, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। सी यू टुमारो गाइस। ओके, थैंक यू।